हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। आज हम बात करेंगे हाल ही में चर्चित एक विषय आईएनएसवी तारिणी और नविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के बारे में। बात करेंगे इसके परिचय के बारे में, ये कैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। बात करेंगे इसके रणनीतिक महत्व के बारे में। साथ ही देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस की संभावना है। सो स्टार्ट करते हैं। आईएनएसवी तारिणी और नविका सागर परिक्रमा 2 अभियान क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसका परिचय लेते हैं पहले, ये क्या है। आईएनएसवी तारिणी समुद्री अभियान है, ये वैश्विक परिभ्रमण है। देखिए, आईएनएसवी तारिणी भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाएं यहाँ पे नेतृत्व कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण को यहाँ से बढ़ावा मिल रहा है। ये समुद्री अभियानों में अपनी भागीदारी दे रहा है। ये फॉकलैंड द्वीप समूह से केपटाउन जा रहा है, ये पोर्ट स्टैनली से चला है और ये केपटाउन जा रहा है। वहीं बात करें नविका सागर परिक्रमा 2 के बारे में, तो ये एक वैश्विक परिभ्रमण है। दैट मीन्स ये एक ग्लोबल सर्कम नेविगेशन का काम कर रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग में अपना बढ़ावा दे रहा है। इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में अगर हम बात करें, आईएनएसवी तारिणी मिशन के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं कि भारतीय नौसेना के तारिणी मिशन का अगर अवलोकन करें तो ये स्वदेशी रूप से निर्मित एक नौकायन पोत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोत भारत में निर्मित किया गया है। ये स्वदेशी निर्माण को दर्शाता है, ये भी भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको दिखाता है। वहीं वैश्विक परिभ्रमण का ये चौथा चरण है, यह मिशन का चौथा चरण है जो वैश्विक समुद्री यात्रा के लक्ष्य को पूरा करता है। वहीं बात करें महिला नेतृत्व की, तो 2 महिला नौसेनाधिकारी इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं, जो विविधता और समावेशन को दर्शाता है। और ये नौसेना महिला अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कमांडेंट दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडेंट रूपा। ये 2 महिला अधिकारी हैं जो इसका अभियान का नेतृत्व कर रही है। वहीं इसके रणनीतिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रणनीतिक महत्व क्या होगा। इसके रणनीतिक महत्व में हम देखें तो भारतीय नौसेना की क्षमता और लैगिंग समानता को ये दिखाता है। ये डायरेक्ट पैसेज जो एक बहुत ही खतरनाक समुद्री यात्रा के मार्ग को दिखाता है, जो चुनौतियों से भरा हुआ है, वहां से ये निकलेगा और ये महिलाएं ही इसका नेतृत्व करके इसको लेकर जाएंगी। भारतीय नौसेना की क्षमता को दिखाता है कि महिलाओं की भागीदारी क्या दिखा रही है, ये लैंगिक समानता, ये जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दे रही है। भारत के संविधान में दिए हुए आर्टिकल 14 को ये बढ़ावा दे रही है। रक्षा क्षेत्र में योगदान में बढ़ावा दे रही है। नौका की मरम्मत और रखरखाव जैसे काम भी ये महिलाएं ही कर रही हैं। ये प्रक्रिया, ये मरम्मत का कार्य भी ये महिलाएं ही देख रही हैं। आगे देखते हैं नविका परिक्रमा का इसका महत्व क्या है, इसके महत्व के बारे में जानते हैं। देखिए, इसके महत्व की अगर हम बात करते हैं, नविका सागर परिक्रमा 2 का महत्व क्या है, तो पहली बार कैसे महिला सशक्तिकरण यात्रा है। ये सशक्तिकरण यात्रा महिलाओं का नौसैनिक अभियान है, दिखा रहे हैं कि महिलाएं इसको लीड कर रही हैं। 2017-18 संपूर्ण महिला दल द्वारा सफलतापूर्वक इसे पूरा किया गया था। वैश्विक समुद्री कूटनीति को मजबूती प्रदान करता है और मेक इन इंडिया और नारी शक्ति को ये बढ़ावा देता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। वहीं आगे इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, इसका बेसिकली अगर हम निष्कर्ष निकालें तो क्या है, ये आईएनएसवी तारिणी। यह अभियान लैंगिक समानता, समुद्री क्षमता निर्माण और भारत की वैश्विक समुद्री उपस्थिति को दर्शाता है। यह महिलाओं की रक्षा क्षेत्र में भूमिका और भारत की नौसैनिक रणनीति को सशक्त करता है। और इस अभियान का अगर हम एक विश्लेषण देखें, आईएनएस तारिणी अभियान का विश्लेषण, तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि नौसैनिक रणनीति जैसे है। नौसैनिक रणनीति क्या है, कि रणनीतिक योजना को मजबूत करता है,
रक्षा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाता है, महिला की भूमिका को सशक्त करता है। वहीं वैश्विक उपस्थिति पे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उपस्थिति को यह बढ़ाता है। समुद्री क्षमता का निर्माण इसमें हम देख सकते हैं, नौसैनिक कौशल में हम कैसे सुधार कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। वहीं लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा हम इसमें देख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कह रहा है INSV तारणी किस अभियान का हिस्सा है? ऑपरेशन समुद्र सेतु, नविका सागर परिक्रमा 2 या मिलन नौसैनिक अभ्यास या ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है रिलेटेड है नविका सागर परिक्रमा 2 से। इसके आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन की INSV तारणी का हाल ही यात्रा कहां से शुरू हुई? तो अभी हमने पढ़ा है गोवा, फॉकलैंड द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ऑब्वियसली अभी हम तो पढ़ा ही है, ये फॉकलैंड द्वीप से शुरू हुई है। वही एक क्वेश्चन और देखते हैं कि डेक्कन पैसेज, डेक पैसेज कहां पर है, ये किस किस के बीच स्थित है? तो ऑप्शंस हैं हमारे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर और अरब सागर, या फिर भूमध्य सागर और लाल सागर। तो करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इस तरह के क्वेश्चंस की संभावना बन जाती है आपके एग्जाम में। वहीं अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है? जीएस पेपर 2 में आपके टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है गवर्नेंस और वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय नौसेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। हमने इससे पहले सुनीता विलियम्स की बात की, उसके पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को सशक्तिकरण की बात करी जा रही है, और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना में महिलाओं की भागीदारी के बारे। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी एंड मरीन टाइम स्ट्रेटेजी के बारे में जब हम देखते हैं तो इससे क्वेश्चन बन सकता है INSV तारणी जैसे अभियानों से भारत की समुद्री सुरक्षा और कूटनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें। वहीं ऐसे की अगर आप बात करते हैं तो समुद्री कूटनीति और महिला सशक्तिकरण भारतीय नौसेना की एक नई पहल। मेंस के क्वेश्चंस जो आपको मिले हैं, आपके कुछ कुछ पॉइंट बना के हमें कमेंट में बताइए, बाद में इसके आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। सो जुड़े रहिए कोजेंट IAS के साथ, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।